ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस का फोकस है। पीसीसी के चीफ कमलनाथ का आज भिंड का दौरा है। पार्टी कार्यकर्ताओं संगठन के नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। भिंड में आम सभा को भी कमलनाथ संबोधित करेंगे। भिंड के सीमावर्ती जिलों के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और ऐसे में लगातार दौरे करके संगठन की बैठकें ले रहे हैं। हाल ही में वह विंध्य के दौरे पर थे और वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के नेताओं के साथ मीटिंग करके चुनावी तैयारियों को धार देने की कोशिश की। वहीं अब कमलनाथ ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर जाने वाले हैं। कांग्रेस की नजर ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 की सफलता दोहराने की है। कमलनाथ 23 फरवरी को भिंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह भिंड में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। कमलनाथ भिंड और इसके आसपास के जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों से भी कमलनाथ चर्चा करेंगे। तो भिंड के बाद अब चंबल पर फोकस है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस का फोकस और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में संगठन के नेताओं के साथ में कमलनाथ यहां पर लगातार बैठक भी कर रहे हैं। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। पूरी कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद अब कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम करने की माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं। पूरे जीवन जो व्यक्ति जमीन से दौरा जिसने किया ही नहीं है, पूरे जीवन जो हवा में रहे, वो कार्यकर्ता से जमीन पर काम करने की कह रहे हैं। जो खुद की विधानसभा में, लोकसभा में कभी सड़क मार्ग से नहीं चले, इतनी जगह हेलीपैड बने कि आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलेंगे, वो कार्यकर्ता से। अब कार्यकर्ता ये सब बातें समझता है कमलनाथ जी कि आप इस तरह की बातें करोगे तो मेरे समझ में कोई इस पे अमल करेगा नहीं। और भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, कमलनाथ का चंबल का दौरा, सिंधिया के गढ़ में एक बार फिर से कमलनाथ का दौरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितना पॉलिटिकल माइलेज कमलनाथ को, कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है? शब्बीर, देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ आज ग्वालियर चंबल में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सुबह 11:30 बजे के करीब वो भिंड पहुंचेंगे। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मंडलम और सेक्टर की बैठक लेंगे। कमलनाथ मंडलम और सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे पहले विंध्य पहुंचे थे वो रीवा के मनगांव, वहां पर भी हमने देखा था कि मंडलम और सेक्टर से के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे और 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आए थे और इसके साथ साथ उन्होंने फीडबैक भी लिया था और एक जनसभा को भी संबोधित किया था। तो वैसी ही स्थिति यहां पर भी देखने को मिलेगी। भिंड में भी पहले मंडलम और सेक्टर से के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उसके बाद एक जन आक्रोश रैली को भी संबोधित करेंगे और जन आक्रोश रैली इसलिए दिया गया उसका नाम, शुभम, कि सरकार की जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं उसके बारे में वहां की जनता को बताया जाएगा। इसके अलावा भिंड तो ठीक है, उसके आसपास के जितने भी जिले हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल में 8 जिले आते हैं और उसके अंदर 34 विधानसभा आती है और 2018 में कांग्रेस ने इन 34 में से 26 सीटें जीती थी और कांग्रेस अपना प्रदर्शन वापस से 2023 में, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, 2023 में वापस से अपना प्रदर्शन दोहराना चाहती है और इसी को लेकर वापस से तैयारियों में जुट गई। लेकिन कांग्रेस को इस बार सबसे ज्यादा खलेगी तो एक नेता की खलेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही दम पर 34 में से 26 सीटें ये कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप कर दिया था ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस ने और उसी के कारण 2018 में कांग्रेस की 15 साल बाद सत्ता हासिल हुई थी। तो कांग्रेस जानती है अगर सत्ता वापस हासिल करना है तो ग्वालियर चंबल इलाके से 34 में से अधिकतम सीटें जीतना होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं, इसलिए वहां पर कांग्रेस कमजोर हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ यह कह सकते हैं कि 1.5 साल पहले तैयारियां कर रहे हैं और भिंड तो ठीक है, ग्वालियर हुआ, मुरैना हुआ, इसके अलावा श्योपुर हुआ, शिवपुरी हुआ, अशोकनगर हुआ, इन तमाम कार्यकर्ताओं से भी वहां पर शुभम आज बातचीत करेंगे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण, ठीक है शब्बीर, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में, फिर आपके पास आएंगे। लेकिन क्योंकि कमलनाथ का दौरा है और ऐसे में बेहद खास माना जा रहा है कांग्रेस के लिए भी और आने वाले वक्त में कार्यकर्ताओं के लिए। बहुत शुक्रिया शब्बीर, लगातार बने रहिए हमारे साथ में, एक बार फिर आपके पास आएंगे शब्बीर।